हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट रहा। कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेटा? कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। वहां तक हमारे टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है? कि द स्ट्रगल्स फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। हमने प्रीवियस क्लास में भी बेटा ये डिस्कस किया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम करने चाहिए क्या उनको फेयर वे में कंप्लीट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो शिफ्ट है वो किधर था? डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर अनावश्यक फोर्स क्रिएट किया जा रहा था और डेवलप्ड कंट्रीज को अननेसेसरी के फेवर दिए जा रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे, इन सब चीजों का समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स? हम कैसे एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को वर्ल्ड में इंपोज कर सकते हैं? हाउ द फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन बी स्टार्टेड? तो उसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, चलिए उनके ऊपर हम हमारा फोकस शिफ्ट करते हैं। सो क्या लिखा है कि बिकॉज नॉट एवरी वन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा ना, ग्लोबलाइजेशन से सबको बेनिफिट नहीं हुआ है। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे जिनको कि हम स्मॉल प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो गायब भी हो गए। कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जिनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत हैवी लॉसेस क्या करने पड़े थे, बियर करने पड़े थे। उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बात करते हैं कि पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ, ऐसे लोग जो एजुकेटेड थे, जिनके पास पैसा था, जो स्किल्ड थे, उनको फायदा मिला ग्लोबलाइजेशन का। क्योंकि टेक्नोलॉजी से फेमिलियर थे, पैसा था, इंडस्ट्रीज में अपने आप को एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब जो अब जो नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या नहीं कर पा रहे थे, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन बिग प्रोड्यूसर्स, वेल्थी प्रोड्यूसर्स, उनके लिए ये चीज ईजी थी। वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। उनको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन क्या सबको मिल पाई? नहीं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। हम ग्लोबलाइजेशन वाले प्रोसेस को फेयर ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में कब कह सकते हैं बेटा? ध्यान देना कि हम ग्लोबलाइजेशन वाले पॉइंट को फेयर ग्लोबलाइजेशन कब कहेंगे? जब देखो अभी तक केवल वेल्दी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वही बढ़ पा रहे हैं, स्किल्ड बढ़ पा रहे हैं, एजुकेटेड बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन तब कहलाएगा जब इसका बेनिफिट सबको इक्वली मिलेगा। हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर व्यक्ति को इससे ग्रोथ मिलेगी। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी के ऊपर भी जब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा ना, तब वो फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब कैसे आएगा? तो इसके लिए देखो गवर्नमेंट के प्रयास भी चाहिए और जनता के खुद के प्रयास भी चाहिए। किसके प्रयासों से? दोनों के प्रयासों से। गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयास करे और पब्लिक भी क्या करे, इसके लिए प्रयास करे, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगी? ध्यान देना कि बाय द गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे होगा कि द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा कि द गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। मतलब अलग अलग गवर्नमेंट में जो लेबर लॉज बने हुए हैं, वो जो श्रम के लिए, मतलब जब को लोगों को जो एक मिनिमम वेज जो मिलना चाहिए वो सबको एक्चुअल में मिले।
इस चीज का अश्योरेंस गवर्नमेंट करे एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, और वर्कर्स को उनके अधिकार मिल पाए, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा. It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना होगा कि जब तक वो इस इंटरनेशनल कंपटीशन के में कॉम्पीट करने लायक नहीं हो जाए तब तक उनकी हेल्प की जाए, ताकि वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर सके, जिंदा कर सके, उनको अपना बिजनेस बंद करके गायब ना होना पड़े. तीसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. हमने पढ़ा था गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लगाती है, ट्रेड बैरियर्स लगाती है, और वो इनके सपोर्ट के लिए भी लगाती है, तो गवर्नमेंट उनको यूज करे. इट कैन नेगोशिएट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेयर रूल्स. गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ को प्रेशराइज करे कि भैया अपने नियमों को फेयर करो वरना हम आपके नियम नहीं मानेंगे. तो मतलब हर तरह से गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा. तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से होने वाले इनिशिएटिव्स हो गए. तो क्या केवल गवर्नमेंट से काम चल जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट के अलावा और कौन है, ध्यान देना. पब्लिक. पब्लिक क्या कर सकती है? आंदोलन कर सकती है, कैंपेन चला सकती है, जागरूकता अभियान चला सकती है. कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब किस तरह से डब्ल्यूटीओ के क्या रूल्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके बारे में जनता को बताना, कैंपेन चलाना, ये सारे काम भी पब्लिक खुद से भी कर सकती है. दिस हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. केवल गवर्नमेंट से नहीं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है. बहुत बढ़िया. अब जैसा कि आप सबको पता है कि हर चैप्टर के बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, तो आई जस्ट होप जो भी बच्चा पहले आंसर दे देगा उसको हम शाबाशी दे देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, ध्यान दीजिए. विच सेक्टर इज नॉट बेनिफिटेड बाय द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन? Agriculture sector is the correct answer. Very good. Next question. Fair globalization refers to ensuring benefits to all of the above. जब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी वो फेयर ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. when was WTO established? Very good. ऑप्शन नंबर बी 1995. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैज प्लेड अ बिग रोल इन स्प्रेडिंग ग्लोबलाइजेशन? सर ऑप्शन सी. ए एंड बी बोथ. ऑप्शन नंबर सी. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नॉट फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. D. Nationalization of banks. Very good. Next. Globalization so far has been more in favor of? सर ऑप्शन ए. Option number A, developed countries. Very good. Next question. A company that operates in more than one countries is called a? सर मल्टीनेशनल. Multinational. Very good. Next question. Which of the following contributes to globalization? सर एक्सटर्नल ट्रेड. External trade. Very good. बहुत बढ़िया. Next question. Liberalization refers to freeing the economy from direct control, putting an end to various restrictions, opening up the economy, or all of the above? ऑप्शन डी. Option D, all of the above. Very good. Next question. Globalization results in inflow of labor from abroad, inflow of capital from abroad, or inflow of tourists from abroad, or all of the above?
Sir, option D, all of the above. Option number D, all of the above. Next question. WTO is supposed to allow free trade for all. Very good. Next question. In India, the first plant set up by Ford Motors was established in Sir, Chennai. चेन्नई. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन. कारगिल फूड्स एन अमेरिकन एमएनसी हैड बॉट स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज Sir, Parag Foods. Option पराग फूड्स. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन हुज एम्स इज टू लिबरलाइज international trade is the correct answer. Next question. Investment made by MNC is called Sir, foreign option A. investment. Very good. Next. Government has set trade barriers Sir, option C. to regulate foreign trade. बहुत बढ़िया बेटा, सारे आंसर सही दिए हैं अभी तक. नेक्स्ट. रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड Sir, globalization. ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंटेनर यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? Sir, all of them. all of them. Very good. Next. What is the basic function of foreign trade? Sir, option B. Option A, connects market of two countries only, creates opportunity for only the buyers to approach foreign goods, connects market of different countries, और foreign trade connects developed countries only. क्या होगा? Sir, option B. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. डिफरेंट कंट्रीज, है ना, ना तो केवल बायर कंट्री, ना केवल डेवलप्ड कंट्री, है ना, ना केवल टू कंट्रीज, सारी अलग अलग कंट्रीज के लिए ये बात करता है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग इजी हो जाती है. नेक्स्ट. गुड्स लोडेड ऑन शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एटसेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू Sir, option D. containers. Very good. Next. The money that is spent to buy an asset is called investment. Very good. The last question for the day. Globalization has enabled which large Indian company to emerge as multinational company? Tata Motors, Infosys, Ranbaxy, or all of these? All of these is the correct answer. So very good. ये आपके एमसीक्यूज भी कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर नंबर 5. तब तक के लिए थैंक यू क्लास. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.